नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आपकी सलाह प्रोग्राम का ये मैं 35वां पार्ट बना रहा हूं और आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको आपके केस से संबंधित कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज बताने वाला हूं। वैसे तो एक मुकदमे में ज़्यादा समय लगने के काफ़ी ज़्यादा वजह होते हैं, जैसे आपकी पत्नी ने आपके ऊपर 498A का मुकदमा लगा दिया है, तो ऐसा नहीं है कि वो मुकदमा 1 या 2 साल में समाप्त हो जाएगा। भले से ही आपकी पत्नी ने बिल्कुल झूठा मुकदमा किया है, पत्नी के पास कोई एविडेंस नहीं है, इसके बावजूद भी आपको बरी होने में और मुकदमा समाप्त होने में कम से कम 4 से 5 साल और 6-7 साल भी लग सकते हैं। इसका कोई निश्चितता नहीं है कि आपके मुकदमे को समाप्त होने में कितने ज़्यादा समय लग सकते हैं। और आपके मुकदमे में ज़्यादा समय लगने के काफ़ी ज़्यादा वजह होते हैं, जैसे कि आपके वकील साहब ही किसी दिन नहीं हैं, किसी दिन जज साहब ही छुट्टी पे हैं, किसी दिन छुट्टी पड़ जाती है, किसी दिन वकील लोगों का हड़ताल हो जाता है। ऐसे बहुत सारे वजह होते हैं। कुछ ऐसे वजह होते हैं जिन्हें चाह कर भी आप नहीं समाप्त कर सकते, यानी अगर आप चाहते भी हैं कि उन वजहों को आप समाप्त कर दें और मुकदमा आपका जल्दी समाप्त हो जाए, तो आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे कुछ वजह होते हैं जिन्हें अगर आप समाप्त कर देते हैं तो ऐसे में आपका मुकदमा काफ़ी जल्दी समाप्त हो जाता है। ऐसे 3 मुख्य वजह होते हैं जिनकी वजह से आपके मुकदमे में ज़्यादा समय लगता है, और यदि आप तीनों मुख्य वजहों को समाप्त कर देते हैं जिनकी वजह से आपके मुकदमे में ज़्यादा समय लग रहा है, तो आपका जो केस है वो काफ़ी जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको वही 3 ऐसे मुख्य वजह बताने वाला हूं जिनकी वजह से आपके मुकदमे में ज़्यादा समय लगता है, और साथ ही साथ मैं आपको समाधान भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इन जो वजहों को समाप्त कर सकते हैं ताकि आपका मुकदमा भी जल्दी समाप्त हो सके। तो यदि आप भी 498A केस से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और आप भी चाहते हैं कि आपका जो केस है वो जल्दी समाप्त हो जाए, तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं इसमें जो आपको 3 वजहें बताऊंगा जिसकी वजह से आपके मुकदमे में ज़्यादा समय लगता है, वो बिल्कुल प्रैक्टिकली है, और साथ ही साथ आपको समाधान भी बताऊंगा। यदि आप मेरे द्वारा बताए गए इस एडवाइस को फॉलो करते हैं तो आपका भी मुकदमा जल्दी समाप्त हो जाएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मैंने एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम है लॉ मंत्रा। उस पे भी मैं लॉ से रिलेटेड ही वीडियो डाला करूंगा, और साथ ही साथ मुझे जब भी लाइव आना होगा तो मैं अपने उसी चैनल पे लाइव आया करूंगा। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके उस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा ले, ताकि जब भी मुझे लाइव आना हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरे लाइव को ज्वाइन कर सके, और जो भी आपकी समस्याएं हैं वो आप मेरे लाइव में मुझसे पूछ सके और मैं आपको उसका समाधान बता सकूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी क्रिमिनल केस में ज़्यादा समय लगने का सबसे पहला और मुख्य कारण होता है गवाहों का न आना। देखिए, जब आपके ऊपर कोई एफआईआर हो जाता है, एफआईआर हो जाने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके बाद कोर्ट में चार्जशीट लगा देती है। चार्जशीट लगने के बाद आपको कोर्ट से रेगुलर बेल लेना होता है। जब आप रेगुलर बेल ले लेते हैं तो कोर्ट की कुछ प्रक्रियाएं चलती हैं, और उसके बाद जो गवाह होते हैं, यानी पुलिस चार्जशीट में कुछ गवाहों के नाम लिख के दी होती है। जो अभियोजन पक्ष के गवाह होते हैं उनकी गवाही दर्ज करानी होती है। जैसे मान लीजिए आपकी पत्नी ने आपके ऊपर 498A का केस दर्ज कराया है, तो पत्नी जो केस दर्ज कराती है उसमें पुलिस चार्जशीट के साथ कुछ गवाहों के नाम भी देती है। ये गवाह साक्ष्य देते हैं, यानी ये गवाह कोर्ट में गवाही देते हैं कि हाँ हमने देखा है, या फिर हमने सुना है, या फिर जो भी घटना घटित हुई होती है वो कोर्ट में आके दर्ज कराते हैं। बिना इन गवाहों की गवाही को दर्ज कराए केस आगे नहीं बढ़ता है, और ज़्यादातर क्रिमिनल केस में यही होता है कि ये गवाह कोर्ट में आते ही नहीं है, आनाकानी करने लगते हैं। कोर्ट में आने में कोई काम करने बाहर चला गया होता है, कोई कहीं चला गया होता है, इस वजह से वो लोग कोर्ट में आते ही नहीं है, और कोर्ट में जो आपका केस चल रहा है वो ऐसे ही पेंडिंग पड़ा ही रह जाता है, और उसमें डेट्स तब तक लगते हैं जब तक गवाह नहीं आ जाते। यानी अगर आपके ऊपर 498A का केस हुआ है और आपकी पत्नी के साइड से जो भी सरकारी गवाह है, जब तक वो आके अपनी गवाही कोर्ट में दर्ज नहीं कराएंगे तब तक ऐसे ही आपका केस पेंडिंग रहेगा, और उसमें सिर्फ डेट्स ही लगती रह जाएंगी, भले से ही 4-5 साल ही क्यों ना लग जाए। तो मुकदमे में ज़्यादा समय लगने का सबसे पहला तो यही कारण होता है कि गवाह ही नहीं आते हैं, और जो गवाह नहीं आते हैं उसकी वजह से डेट्स लगने लगती हैं और समय काफ़ी ज़्यादा लंबा लग जाता है।
तो यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है या फिर मान के चलिए अगर आपके ऊपर 498A का FIR हुआ है तो आपके साथ जरूर ऐसा होगा, आपकी पत्नी के साइड से जो भी सरकारी गवाह है वो समय से नहीं आएंगे, इस वजह से आपके भी मुकदमे में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। तो इसका समाधान यही है कि जब आपके पत्नी के गवाह नहीं आ रहे हो कोर्ट में तो ऐसे में आप उनके खिलाफ वारंट करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए गवाह नहीं आ रहे हैं, अपनी गवाही नहीं दर्ज करा रहे हैं, कोर्ट सबसे पहले गवाहों को सम्मन करता है। यदि सम्मन के बावजूद भी गवाह नहीं आ रहे हैं तो ऐसे में यदि आप उस मुकदमे के एक्यूज हैं यानी अभियुक्त हैं तो ऐसे में भी आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि उनके खिलाफ वारंट किया जाए और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके लाए। तो ये एक समाधान होता है। अगर आपके भी केस में ऐसे ही गवाह नहीं आ रहे हैं तो आप गवाहों के खिलाफ वारंट करा सकती हैं, फिर पुलिस उन्हें पकड़ के लाके कोर्ट में गवाही दर्ज कराएगी और उसके बाद आपका मुकदमा आगे बढ़ेगा। ऐसे में आपका काफ़ी समय बच जाएगा और आपका मुकदमा जल्दी समाप्त हो जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ बताया गया है कि मैं किस प्रकार से आपसे फ़ोन पे बात कर सकता हूँ। तो आप मुझसे फ़ोन पे बात करके ये पूरी प्रक्रिया जान सकती हैं कि आप गवाहों को कैसे वारंट करा सकती हैं, यदि वो लोग नहीं आ रहे हैं तो उन्हें कैसे मजबूर करके आप कोर्ट में बुला सकती हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में फ़ोन पे बता दूंगा। आपके 498A केस में देरी होने की दूसरी सबसे बड़ी वजह होती है कोर्ट में मुकदमों की अधिकता। यानी अगर कोर्ट है तो उसमें बहुत सारे मुकदमे होते हैं, प्रतिदिन लगभग मान के चलिए 200 से 250 मुकदमे एक कोर्ट में लगते हैं। ऐसे में जब इतने ज़्यादा मुकदमे लगने लग जाते हैं तो किसी भी मुकदमे में सुनवाई नहीं हो पाती है। इतने ज़्यादा मुकदमे होने की वजह से किसी भी मुकदमे में कोई प्रोसेस नहीं हो पाता है, इस वजह से डेट्स लग जाती हैं आपके मुकदमे में। तो मुकदमों की अधिकता होने की वजह से भी आपके मुकदमे में काफ़ी ज़्यादा लंबा समय लग जाता है। तो इसका समाधान यही है कि आप अपने मुकदमे के लिए हाई कोर्ट से रीट ला लें और स्पीडी ट्रायल का एप्लीकेशन हाई कोर्ट में देके अपने केस को टाइम बाउंड करा लें। जब आप हाई कोर्ट से डायरेक्शन ला देंगे उसके बाद आपके मुकदमे में कम दिनों की तारीख लगने लगेगी। जैसे मान लीजिए पहले आपके मुकदमों में 45 दिनों का डेट लगता था, तो अब आपका 15 से 20 दिनों का ही तारीखें लगना शुरू हो जाएंगी और पर तारीख पे आपके मुकदमे में कार्यवाही भी होगी। तो ऐसे आपका मुकदमा जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो आपके मुकदमे में देरी होने का दूसरा मुख्य वजह यही होता है कि मुकदमों की अधिकता है कोर्ट में, इस वजह से मुकदमे में आपकी देरी हो जाती है। तो इसका यही समाधान है कि आप हाई कोर्ट से डायरेक्शन ला लें, ऐसे में आपका मुकदमा जल्दी समाप्त हो जाएगा। आपके मुकदमे में ज़्यादा समय लगने का तीसरा मुख्य वजह यही होता है कि आपके जो अधिवक्ता यानी एडवोकेट होते हैं वो लापरवाही करते हैं। कोर्ट्स में कुछ ऐसे वकील होते हैं जो काफ़ी ईमानदारी से अपना काम करते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी उनके क्लाइंट है उनका काम वो ईमानदारी से करे, उनके ऊपर जो केस चल रहा है उस केस को वो जल्दी समाप्त करा दे। लेकिन कोर्ट में कुछ ऐसे भी वकील होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा लापरवाही करते हैं। उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब होता है। एक बार उन्हें मुकदमे मिल गए और उसके बाद उन्हें पैसा मिलने लगा, फिर वो आपके मुकदमे में लापरवाही करना शुरू कर देते हैं। पर जब भी आपका डेट पड़ता है तो वो कोर्ट में जाके डेट ले लेते हैं और इसके बाद आपकी कार्यवाही को आगे बढ़ा देते हैं। ऐसे में आपके मुकदमे सालों साल तक चलते रह जाते हैं और उसमें कोई निस्तारण नहीं हो पाता है, कोई हल नहीं निकल पाता है। तो मुकदमे में देरी होने का तीसरा मुख्य वजह यही होता है कि आपके जो वकील है वो लापरवाही करते हैं, इसकी वजह से भी आपके मुकदमे में देरी हो जाती है। तो इसका यही समाधान है कि आप एक अच्छा और ईमानदार वकील चुनिए जो अपने क्लाइंट के हितों का ध्यान रखे और आपके मुकदमे को जल्दी समाप्त कराने में आपकी मदद कर सके। कभी भी आपको एक लापरवाह किस्म का वकील नहीं चुनना है, हमेशा आपको एक ऐसा ही वकील चुनना है जो अपना काम ईमानदारी और फुर्ती से करे। तो ये 3 ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से आपके मुकदमे में काफी ज्यादा लंबा समय लग जाता है और यदि आप चाहे तो इन 3 कारणों को समाप्त कर सकते हैं। वैसे तो मुकदमे में देरी होने की कुछ और भी वजहें होती हैं लेकिन आप उन्हें समाप्त नहीं कर सकते। जैसे एडवोकेट्स का हड़ताल हो जाता है तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जज साहब छुट्टी पे हैं तो इसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो वजहें ऐसे हैं जिनको आप समाप्त कर सकते हैं, तो यदि आप इन वजहों को समाप्त कर देते हैं तो ऐसे में आपका मुकदमा जल्दी समाप्त हो जाएगा और जिन मुकदमों में आपके 4 से 5 साल लगने थे उन मुकदमों में आपका 2 से 3 साल में ही निस्तारण हो जाएगा। काफ़ी कम समय लगने लगेगा फिर आपके मुकदमे में। तो यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर
लाइक कर दें। यदि आप मुझसे फ़ोन पे बात कर से किसी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।